कैथल के गांव बरोट में करीब रात 9 बजे जीविशा फूड प्राइवेट लिमिटेड राइस मिल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की जो लपटें थी वो इतनी भयंकर और भयावह थी कि 80 फुट दूर 90 फुट दूर तक भी एक ऐसी आंच महसूस हो रही थी कि आप नजदीक जाने की कोशिश नहीं कर सकते। आग की लपटों की आंच 100 फुट की दूरी तक लग रही थी। गोदाम में लगी आग से जीविशा फूड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अमरजीत छाबड़ा का करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। धान भी था, इसमें चावल भी लगा हुआ था, इसमें बारदाना भी लगा हुआ था। करोड़ों रुपए का इसमें जो सामान लगा हुआ था वो सारा जल के राख हो गया। इस आग के कारण गोदाम में रखा लाखों का बारदाना और करोड़ों रुपए की धान और चावल करेटों सहित आग की भेंट चढ़ गई। आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने सारी रात में आग पर काबू पाया। अंदर करोड़ों रुपए का माल है, इसमें बारदाना है, बारदाना वैसे ही ज्वलनशील है सारा। आग पर काबू पाने के लिए जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रात भर लगी रहीं, वहीं 3 जेबीसी मशीन की सहायता से गोदाम की दीवारों को गिराया गया। आगजनी की सूचना पाकर ढांड के नायब तहसीलदार अचिन दलबल सहित मौके पर पहुंचे और सहायता कार्य में जुटे। मिल में लगी आग के कारण हुए नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए मिल मालिक अमरजीत छाबड़ा ने बताया कि आगजनी के कारण उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसमें उनकी बासमती जीरी और चावल बारदाना सहित तकरीबन 5 से 6 करोड़ का माल जलकर राख हो गया। इस सब में उन्होंने कहा कि यह भी परमात्मा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा रमेश चंद्र क्वालिटी ऑफिसर और अमरजीत छाबड़ा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जीविशा फूड प्राइवेट लिमिटेड है ये, और 2014 से हम जो है ये राइस मिल लगा हुआ है, और उससे पहले भी 1994 से राइस मिल चला रहा हूँ मैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी घटना हुई नहीं। ये इधर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो मुझे भेजी, हमारे जो फोरमैन था ड्रायर का, ये रहे सुनील जी, इन्होंने वीडियो भेजी तो वो देखा मैंने, वो तो बाद में देखा, लेकिन जैसे हमारे पास फ़ोन आया 9:15 बजे के करीब रात कल कि बाबूजी ऐसे ऐसे शेलर में जो अपना गोडाउन है पिछला, उसमें आग लग गई है। तो हम आए वहाँ भागे। उसी टाइम नमन भी था साथ में, इसने 112 नंबर पर जो है एकदम से सूचना दी, फ़ोन किया। मैंने भी अपने जहाँ जहाँ संपर्क हैं, डीसी मैडम को, एसडीएम साहब को, सब जगह अपने जो है फ़ोन रास्ते में किए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का जैसे पता लगा, और आने के बाद जब देखा तो मैंने एक वीडियो भी बनाई। तो आग की जो लपटें थी वो इतनी भयंकर और भयावह थी कि 80 फुट दूर 90 फुट दूर तक भी एक ऐसी आंच महसूस हो रही थी कि आप नज़दीक जाने की कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन मैं इनकी बहादुरी की, जो हमारे दमकल विभाग के या मेरा जो स्टाफ है, इनकी बहादुरी की दाद देता हूँ कि इन बेचारों ने पूरी मेहनत करके उसके ऊपर पानी और उस आग पर तकरीबन 8-9 घंटे की मशक्क़त के बाद काबू करने का एक प्रयास किया। आप देख रहे हो अभी भी आग जल रही, आग पूरी तरह से वो बुझ नहीं पाई, और इस लॉस को भी मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम किया जा सकता। आप देख रहे हो सामने, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि निकलवा लें अनाज, जो है अनाज है, क्योंकि ये अनाज है, पानी है, प्रकृति है, ये राष्ट्र की धरोहर है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो तकरीबन 8 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ मौके पे पहुँच गई थी। 4 पहले पहुँची, 4 बाद में पहुँच गई। ये खुद ही बुलाते रहे बाद में, और इनका इतना तजुर्बा था कि इन्होंने जैसे भी आग पर काबू करने की कोशिश की। 1 घंटे 2 घंटे तो हमें ये लगा कि शायद ये जो गाड़ियाँ पानी की जगह पेट्रोल फेंक रही हैं। रमेश जी भी यहाँ मौके पे थे, एसोसिएशन के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वो लाचारी थी सबकी। आग के आगे कोई मतलब माल उसका पानी है। माल जो इसमें धान भी था, इसमें चावल भी लगा हुआ था, इसमें बारदाना भी लगा हुआ था। करोड़ों रुपए का इसमें जो सामान लगा हुआ था वो सारा जल के राख हो गया। कितना का अनुमान? अनाज का भी एक ये लगता है कि ये राष्ट्र की धरोहर है, और अनाज का जलना मैं शुभ नहीं मानता कि वो जलना कहीं ना कहीं। नुकसान तो इसमें जी कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो है। जो यहाँ सामान लगा हुआ था उसमें क्या बचता है, कोई 50 लाख का बचता है, 10 लाख का बचता है, 20 लाख का बचता है, तो निकालने की कोशिश करेंगे जितना उसको कम किया जा सकता है। मेन वजह बिल्कुल जी, मैंने आपको जैसे बताया, मेरे फोरमैन ने वो वीडियो भी डाल लिया, हमारा ग्रुप बना हुआ है जो राइस मिल प्लांट की रिपोर्ट है, तो उसमें देखा है। तो वो शॉर्ट सर्किट बिल्कुल आप देखोगे तो ऐसे लग रहा पूरा जैसे मतलब एक आग के भाई शॉर्ट सर्किट में ऐसे पूरी आग फैलती हुई दिख रही है उसमें। तो उसके कारण से ही रहा, और इनका
थोड़ा ये कि क्योंकि इधर बारदाना पड़ा है, बारदाने पे पहले आग लगी, यहाँ पे ये पैच दिख रहा था उसमें एक, तो उसमें वो 10-15 मिनट के अंदर इतनी आग फैल गई भाई, गाड़ियाँ आने में जितना समय लगा आधा घंटा, अगर वो गाड़ियाँ 10-15 मिनट भी और लेट हो जाती तो ये शेड देख रहे हो आप कैसे बैठ गया, ये देखो, ये देख लो आप, इधर दिखाओ जरा, ये शेड शायद नीचे गिर जाता, पूरा का पूरा शेड। और अगर ये नीचे गिर जाता किसी भी स्थिति में हम इसको काबू नहीं कर सकते थे। तो ये मैं कहूँगा कि प्रशासन की तरफ से, आप यहाँ पुलिस के कम से कम 8 जवान थे, ASI हैं बलजोर सिंह जी ढांड से, उनके जो हैं उसमें पुलिस खड़ी रही, एम्बुलेंस खड़ी रही, यहाँ की कोई जानी नुकसान ना हो। मैं तो फिर भी कहूँगा हाँ, प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। और मैं फिर भी एक परमात्मा का ये शुक्रगुजार हूँ कि ये नुकसान, आर्थिक नुकसान तो किसी न किसी तरीके से पूरे हो जाएंगे, इनकी तो भरपाई हो जाती है, लेकिन अगर कोई जानी नुकसान होता तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती किसी तरीके से। सरकार से क्या मांगे, सरकार ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा बेहतर जानती है सरकार जिस तरह का कोई सहयोग करना चाहे। हाँ, करोड़ों रुपए का टैक्स भरते हैं हम, तो इसमें कोई सरकार का ऐसा प्रावधान होगा तो सरकार को भी सुनना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। मेरा क्या, मेरे जैसा कोई और व्यापारी हो, भाई हो, जिसका भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड नुकसान हो तो उसके बारे में ज़रूर उनको एक आर्थिक योगदान, सहयोग देना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा रमेश चंद जी, तो मैं आपका? जिला अध्यक्ष हूँ राइस मिल एसोसिएशन का कैथल का। तो आग ये कहाँ लग गया सर? आग लगी है जीविसा फूड प्राइवेट लिमिटेड में। ये अपने हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान हैं अमरजीत छाबड़ा जी, उनका राइस मिल है। और रात हम मौके पे ही पहुंच गए थे। बड़ी भयानक और डरावना सीन था, पर जिस हिसाब से प्रशासन ने, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत हेल्प करी। आसपास के गांव वाले भी बहुत लोग आ गए थे, जो सेलर के मजदूर थे, स्टाफ था, बहुत मेहनत करी। लेकिन आग ज़्यादा भयानक थी। अंदर करोड़ों रुपए का माल है, इसमें बारदाना है, बारदाना वैसे ही ज्वलनशील है सारा, पैडी है, चावल, वो भी जलने वाला ही सारा था। अभी आग चल रही है? अब भी चल रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया, अभी जारी है, बहुत भारी नुकसान है। एसोसिएशन की तरफ से क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं, वैसे तो प्रशासन ने, सरकार ने बहुत हेल्प करी रात भी, पर उन्नत किस्म की फायर ब्रिगेड हों, उन पे संसाधन पूरे हों। पानी भरने में भी रात बड़ा टाइम लगा। ये तो मिल वालों का, इनका सिस्टम ठीक था, यहीं से पानी नज़दीक उपलब्ध हुआ। जो आर्थिक नुकसान हुआ इसका सरकार को कोई ना कोई फंड ऐसा ज़रूर करना चाहिए। बहुत भारी नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई के लिए कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करनी चाहिए सरकार को। रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी, कौन सी जगह है जहाँ आग लगी है? ये ब्रोट है जी, केवड़क से ब्रोट रोड पे जीविसा फूड प्राइवेट लिमिटेड है। और मैं यहाँ 5 सालों से है और मैं परचेज का काम करता हूँ, चावल और जीरी का जी। किसका ये गोडाउन नहीं है, राइस मिल है जी। राइस मिल में गोडाउन है। ये अमरजीत छाबड़ा है जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं राइस मिल एसोसिएशन के, उनका अपना मिल है, यहीं पर अपनी उनकी ज़मीन भी है। जीविसा फूड प्राइवेट लिमिटेड। तो कितने, कब आग लगी थी, कितने का अब तक नुकसान हो चुका है? हमको जी 9-9:15 बजे ही पता लग गया जी, टेलीफोन किया कर्मचारियों ने। जैसे ही बाबू जी के पास फ़ोन आया तो हमारे पास फ़ोन किया, वैसे ऐसी है। तो हम यहाँ पर फिर 5-10 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच गए थे जी। कितने का नुकसान लगभग? नुकसान तो जी ये 6-7 करोड़ रुपए का नुकसान है जी। अभी आग चल रही है, देखो। बासमती चावल भी था जी यहाँ पर, बासमती जीरी भी है, क्योंकि हम अमेरिका एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं जी। तो वो सारा नुकसान ही है, आप देख ही पा रहे हो जी। यहाँ पर चावल जीरी सब जल के राख हो गया है जी। कितनी गाड़ियाँ मौके पर लगी? मौके पर गाड़ी शुरू में 4 आई, फिर 8 गाड़ियाँ हो गई थी जी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे पास जो लैंड है ना, कृषि वाली ज़मीन है, उसमें हमारे समर्सिबल हैं जी। वो गाड़ियाँ खाली होती गई और वहाँ से भरते गई जी। ऐसे एक एक गाड़ी को 7-7, 8-8 चक्कर लगे हैं। कितनी गाड़ियाँ लगभग? 8 गाड़ियाँ लगी हुई थी जी। तो अभी आग सुलग रही है? आग सुलग रही है, बुझने का नाम ही नहीं ले रहा जी। आप देख ही पा रहे हो जी, अभी खड़ी है मशीनें। चावल के अलावा क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें धान और चावल था और साथ में बारदाना भी था, नया बारदाना था। कितनी गांठें? गांठें तो जी सोच लो जी 125 के आसपास थी जी लगभग। करोड़ों का नुकसान? करोड़ों का जी, कई करोड़ों का नुकसान है। क्या मांग करते हैं? मांग तो यही करते हैं कि जाँच होनी चाहिए वैसे तो जी। क्या भी किस वजह क्या, मतलब शॉर्ट सर्किट ही है जी। अच्छा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई थी, हो सकता है पानी पुनी उसमें लग गया होगा, कोई ऐसे कुछ हुआ। तो मौके पे पहुंच गई थी फायर ब्रिगेड? हाँ, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी, प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है।